दोस्तों, वेलकम टू indiansharetips.com। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या आपको एक स्टार्टअप के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए एज अ रिटेल ट्रेडर या नहीं करना चाहिए। याद रखिए, स्टार्टअप वही सक्सेसफुल होगा इंडिया के अंदर जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए वो लाखों इस्टेब्लिश्ड बिजनेस को बर्बाद ना करे, वही स्टार्टअप सक्सेसफुल होगा। और इसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि स्टार्टअप्स जनरली ऐसे ही इंडिया में सक्सेसफुल हो रहे हैं जो कि आते हैं और मास बिजनेसेस के ग्रेव पे खड़े होकर सक्सेसफुल हो जाते हैं, जैसा कि जोमेटो है। अभी भी हम जोमेटो को सक्सेसफुल नहीं कहेंगे क्योंकि अभी भी ये लॉस मेकिंग कंपनी है और स्लोली इंचिंग टूवर्ड्स प्रॉफिट, छोटे छोटे प्रॉफिट्स के साथ अब आगे बढ़ना शुरू हुई है। क्योंकि ये वार्निंग हम इसलिए दे रहे हैं कि अभी आने वाले दिनों में स्विगी का भी आईपीओ आने वाला है। तो याद रखो, स्टार्टअप वही सक्सेसफुल होगा जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, पर साथ में हजारों बिजनेसेस के ऊपर खड़े होकर के उनको बर्बाद नहीं करेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, कई ग्रोसरी स्टोर्स के जो स्टार्टअप्स हैं वो लोकल ग्रोसरी स्टोर्स को बर्बाद कर रहे हैं, उनका बिजनेस खत्म होता जा रहा है। स्टार्टअप तभी आईपीओ लेकर के मार्केट में आता है जबकि उसको ग्रेटर पूल थ्योरी के अंडर कोई और बड़ा मूर्ख इन्वेस्टर नहीं मिलता। तो हम ये नहीं कहना चाहते कि जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो मूर्ख हैं, पर होता क्या है कि जब स्टार्टअप शुरू होता है तो उसका एक हिस्सा बेच करके एक आदमी खरीदता है और उसके बाद अगला आदमी जब खरीदता है तो पहला आदमी अपना हिस्सा उसको बेच करके शायद बाहर हो जाता है। और इसी तरह से ये चेन चलती रहती है और ये चेन तब टूटती है जब उनको और कोई इन्वेस्टर नहीं मिलता, और तब आखिरी स्रोत उनके पास पैसा जुटाने का रहता है कि वो मार्केट के अंदर जाएं और लोगों से पैसा जुटाएं। रिटेल ट्रेडर्स वो आखिरी मूर्ख हो सकता है जो कि स्टार्टअप्स के अंदर पैसा लगाकर के बड़ा पैसा बनाने की उम्मीद रखता है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड देखा गया है कि भले यूएसए हो या अदर इकोनॉमीज, यूके, फ्रांस, एनीवेयर एल्स, उनके अंदर स्टार्टअप में अगर 4 से 5 साल पैसा अगर बर्न किया जाए तो छठे साल से वो प्रॉफिटेबल हो जाता है। पर इंडिया के अंदर सीन डिफरेंट है, बिकॉज हमारा जो इन्वेस्टर है, अब्लिक जो यूजर है, वो है वैल्यू कॉन्शियस। अगर उसको वैल्यू मिलती रहेगी तो वो वहां पे इस्तेमाल करेगा, नहीं मिलेगी तो वहां से वो निकल जाएगा। सो मेक श्योर, स्टार्टअप के आईपीओ में तभी इन्वेस्ट करना अगर आपको खुद उस आईपीओ के अंदर काम के तरीके पे विश्वास है। अगर विश्वास नहीं है तो उस पर मत जाना। और इसका एक क्लासिक एग्जांपल है पेटीएम, जिसने बहुत ही फैनफेयर के साथ अराउंड 2100 पे आईपीओ लॉन्च किया था और जाकर के गिरा वो तकरीबन 400 या 500 रुपए के आसपास। सो मेक श्योर अपना ड्यू डिलीजेंस एनालिसिस करें, और अगर आपको विश्वास होता है कि हाँ ये सक्सेसफुल हो जाएगा तभी उस आईपीओ के अंदर जाइएगा। देखा भागी में मत जाइएगा कि अगर जोमेटो सक्सेसफुल हो गया या वहां से पैसा बन गया तो स्विगी में भी पैसा बन जाएगा। सो टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन। और जिंदगी में अगर आप बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो इंडियन शेयर टिप्स के साथ आप जुड़ करके हमारे स्टॉक लिस्ट ले सकते हैं, जिसके साथ आप अपना पोर्टफोलियो डेवलप कर सकते हैं, जो कि आपको आने वाले समय में अच्छा रिटर्न देगा। हम फ्यूचर गाइडेंस नहीं दे सकते, पर हम ये पक्का कह सकते हैं कि ये अच्छा परफॉर्म करेगा एज कंपेयर टू द इंडेक्सेस। और अगर आपका इंट्राडे में इंटरेस्ट है, 10,000 से 20,000 कैपिटल से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी ऑप्शन में आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और सिर्फ 1 घंटा सुबह दे करके। एंड जनरली वी क्लोज बाय 10:30 इन द मॉर्निंग इन मोस्ट ऑफ द केसेस। थैंक यू।